आज मैं सुबह ही निकल गई थी क्योंकि मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं था, जिसे लाने के लिए मैं 7:30 के लगभग घर से निकल चुकी थी। मिंटू चौक में आने वाला था तो मैं मिंटू चौक गए। वहाँ काफ़ी सिलेंडर लगे थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मैं भी अपने सिलेंडर को लगा कर किनारे बैठ गई, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। काफ़ी देर तक बैठी रही, इसी कश्मकश में 1:30 बज गए। जब मैं घर आई तो बहुत लेट हो चुके थे और खाना भी मुझे बहुत जल्द बनाना था, इसलिए मैं चावल चढ़ा दी। और इधर मैं चावल चढ़ाने के बाद अपने दूसरे कामों को लग गई, क्योंकि मुझे दाल और सालन भी बनाना था। समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चावल चढ़ाकर इधर दाल और आलू निकाल ली हूँ। 2 आलू ले ली, इसे धोकर मैं दाल में ही डाल दूँगी और इसकी भरता बना लूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं। तो चावल दाल और भरता बनाकर मैं सबको दे दूँगी, क्योंकि ये दूसरे दिन थे और ऐसे भी लोग पुलाव और बिरयानी खाकर मन उबा सा लगता है, इसीलिए कुछ लाइट ही खाना बनाना था। तो मैं जल्दी दाल और आलू का भरता और चावल बनाकर सोची कि 2-2:30 बजे तक दे दूँ। मुझे घर आते आते 1:30 बज गए थे। काफ़ी लंबा वक्त गुजारने पर भी गैस आज बांटने के लिए नहीं आया। अब देखिए कब मिलता है। काफ़ी दिक्कत हुई, बहुत टाइम गुजारने के बाद भी नहीं मिल पाया। अब मुझे किसी दिन फिर जाना पड़ेगा तो मिल जाएगा। इसी तरह से मैं आलूओं को धोकर दाल में डाल दी हूँ और दाल में डालने के बाद मैं इसी में सीटी मार दूँगी हल्दी वगैरह डालकर। तो ये बहुत अच्छे दाल भी बन जाएंगे और आलू का चोखा भी बन जाएगा। तो चावल दाल आलू का चोखा बन जाए। जब तक हमारे चावल हो रहे थे, मैं इधर अपने दूसरे काम बर्तनों को धो ले रही थी, क्योंकि मैं सुबह ही निकल चुकी थी तो घर के किसी भी काम को नहीं कर पाई। आने के बाद मुझे करना पड़ा कि मैं खाना अपने पित्तल वाले कांसे वाले प्लेट में ही अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ये प्लेट काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा होता है। इसमें खाना कांसे के बर्तन में पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि पेट इससे काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मेरे पास प्लेट थी तो मैं निकाल ली थी। बाकी दूसरे बर्तन भी मेरे पास है, दूसरे बर्तनों में डाल देती हूँ। लेकिन ये खाना देने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये 2 ही प्लेट मेरे पास है, तो 2 प्लेट में मैं देती हूँ खाने के लिए। और ऐसे भी सारे बर्तनों को धोकर मैं जल्दी अपने काम को समेटना चाह रही थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और ये बर्तन भी इधर धुला रहे थे, मेरे चावल भी बन रहे थे और इधर दाल और आलू में पूरा तैयार करके कुकर में बंद करके रखी थी कि जब ये हो जाएंगे तो चाय भी नहीं पी थी। तो फिर मैं जल्दी सा, थोड़ा सा गैस था, थोड़ा सा तो एमरजेंसी यूज़ के लिए इसे रखी हूँ। तो जल्दी से इसमें चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है और सारे काम बहुत बेहतरीन ढंग से होने लगते हैं। तो सुबह से चाय नहीं पी थी, सर में दर्द था, इसलिए मैं चाय बनाई। थोड़ी ही सी चाय बनाई हूँ, 2 कप अपने और अपने हस्बैंड को देने के लिए। तो ये चाय जब पक जाएगी तो हम लोग पी लेंगे और पीने के बाद फिर मैं और दूसरे कामों को जल्दी तेज़ी से करूँगी। तो मेरे काम बहुत जल्दी से करने पड़ते हैं और मैं जल्दी करती भी हूँ, क्योंकि तन्हा काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। सभी काम आपको करना है तो एक चैलेंज सा हो जाता है कि जल्दी बनाना है और जल्दी से देना भी है। तो इधर चाय भी मैं बना कर दे चुकी है। देखिए मेरी चाय कितनी टेस्टी लजीज जायकेदार लग रही है। ये चाय बड़ा मस्त है, इसे पीने के बाद मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं चाय पीने के बाद फिर दूसरे कामों में लगूंगी। इधर देखिए मेरे चावल हो गए थे, इसे मैं अब चावल में जो माड़ होता है इसे पसा लूँगी। और इधर मैं दाल चढ़ा चुकी थी। अब इसी के साथ मैं पुदीने की चटनी बनाऊंगी, जो काफ़ी टेस्टी लजीज जायकेदार होते हैं। चावल दाल आलू का भरता पुदीने की चटनी आप मस्त होके खाइए, बहुत ही टेस्ट लगता है। तो इसके जो पत्ते मैं सिर्फ निकाल रही है, क्योंकि इसकी डंठल जो थी वो कड़े हो चुके थे, उसे पीस देने से काफ़ी ख़राब लगता है। तो मैं जल्दी से भी निकाल रही थी। इसमें मैं इमली, चीनी, इमली, गुड़ और हरी मिर्च, लहसुन देकर पीसूँगी। ये काफ़ी टेस्ट लगते हैं। पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है, आपके पेट को काफ़ी अच्छे रखते हैं। तो चलिए ये चटनी भी मेरी बन रही है और इधर मेरा दाल भी ये बन जाएगा। तो सभी काम फटाफट मेरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मैं इसे चटनी को किस तरह से बनाऊंगी, चटनी टेस्टी लगेगा।
तो ये पत्ते सारे मैं निकाल रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी निकालना पड़ रहा क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम था और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, खाने से का वक्त निकल जाता अगर मैं जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाती तो चलिए ये मेरे पत्ते भी टूट गए। अब मैं इसे धोकर इस चटनी को पीस लूँगी जो काफ़ी टेस्ट लगते हैं। तो ये देखिए मैं अपने लहसुन भी ली हुई, 2-3 हरी मिर्च ली हूँ। इसको धोने के बाद मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी, बहुत महीन पीसूँगी क्योंकि ये टेस्ट लेंगे। और इसी के साथ मैं गुड़ भी डालूँगी, इसमें इमली और गुड़ डाल दूँगी। तो ये चटनी मैं आपको पूरा दिखा रही है क्योंकि कभी आपको दिल भी करे तो आप भी बनाएं। ये बहुत टेस्टी लजीज ज़ायकेदार लगते हैं, वाकई आपको भी बनाना चाहिए इस चटनी को। तो ये देखिए मेरी इमली भी ये हो गए। मैं इस इमली के में जो बीजा थे वो सबको निकाल ली हूँ और इसको इस इमली के रस को इसमें डाल दूँगी और इसे के बाद मैं पीस लूँगी। इसमें गुड़ भी जाएंगे तो गुड़ काफ़ी टेस्टी, खट्टा मीठा इमली और गुड़ और पुदीना का टेस्ट एक अलग सा जायका देता है, जवाब जायका मिलता है जो आपके मुंह के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दे रही है। एक टुकड़ा गुड़ आप अपने अंदाज से, ये आपको जितना मीठा पसंद है उतना गुड़ डालें। मैं अपने अंदाज से गुड़ को डाल रही हूँ। तो ये चीज़ पुदीना, गुड़, इमली, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी मेरी तैयार हो रही है और इधर दाल भी बन रहे हैं। साथ साथ में मैं सारे कामों को निपटा रही हूँ। ये देखिए मेरी चटनी बन चुकी, कितनी टेस्ट लाजवाब है। इसे चख कर आप देखिए, बहुत ही टेस्ट लगेगा। हल्का सा आप इसमें नमक भी डाल देंगे, उसका भी जायका आ जाएगा। तो ये मेरी चटनी बन गई। इधर चावल भी बन गए हैं। अब दाल और आलू का भरता बनाना है। मेरे दाल भी अब हो जाएंगे तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इसी के साथ है आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दाल भी हो जाएंगे। चटनी रेडी है, खाने के लिए तैयार। चटनी में कुछ भी नहीं करना है, इसे सिर्फ खाने के साथ देना है। ये चटनी मैं बनाकर बहुत ही जायके के साथ है, लोगों बहुत ही खुशी के साथ है लोग खाते हैं। जब बना देती हूँ तो बहुत पसंद करते हैं। तो पुदीना मेरे पास अवेलेबल था कल का, इसीलिए मैं इसे बना दी। अब इसी के साथ देखिए मैं प्याज काट लूँगी इसमें आलू के भरते बनाने के लिए। कच्चे प्याज वाले आलू के भरते बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता और तेल चले जाएंगे। तो प्याज को बारीक बारीक मैं काट रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और चावल, दाल, पुदीना की चटनी और आलू का भरता आप खाकर एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। भूख नहीं भी है तो बगैर भूख का भी आप खाएंगे। तो चलिए प्याज मेरा कट रहा है और इसी के साथ मैं आपको अपने आलू के भरते बनाकर दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन से ये बन जाएंगे। कम था, समय मेरे पास कम थे, टाइम भी कम था, खाने का टाइम वक्त भी गुजर जाता अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं बनाती तो, इसलिए मैं अपने हाथों को स्पीड से चला रही थी। तो ये देखिए मेरे प्याज कट चुके हैं और इसी के साथ मैं अपने भरते को बना लूँगी। आलू का ये कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे मेरे काम अब कंप्लीट हो गए हैं। ये खाना देने के बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी और बर्तन धोने के बाद फिर दूसरे कामों में लगूंगी। तो चलिए ये सारे प्याज मेरे कट गए हैं और इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता भी चले जाएंगे। ये देखिए ये आलू भी उबल गए और मेरे दाल देखिए कितने बेहतरीन गल गए हैं, टेस्टी। तो मैं इसे गढ़ा ही रखूँगी दाल को, गढ़ी दाल, चावल, आलू का भरता और पुदीने की चटनी बहुत बेहतरीन लगेगी। मैं जान रही हूँ ये खाना आज का मेरा बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना सिंपल खाए उतना अच्छा लगता है। तो ये गरम आलू थे, मैं इसे काट कर इसे भरते में बदल रही हूँ। इसे देखिए महीन महीन काट दूँगी क्योंकि ये गरम है। जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे चटनी में प्याज में मल दूँगी। अगर गरम प्याज इसमें मलेंगे तो आपके जो प्याज कच्चे प्याज है कुरकुरे जो लगते हैं वो आपके गरम से नरम हो जाएंगे, प्याज का टेस्ट बदल जाएगा। तो इसलिए जब आलू ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसमें मलूँगी।
तो ये देखें मेरे आलू के चटनी भी बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा है आज हमको, और थकावट भी लग रही थी क्योंकि बाहर से आने के बाद घर का काम करने का दिल नहीं करता है। लगता कोई बनाकर खाना वगैरह देता तो खा लेता। देखिए इस आलू के चटनी में सरसों का तेल भी चला जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे सिर्फ मलना है और आपको खाने के लिए इसे देना है। तो देखिए मेरे आलू के भरते बन गए हैं, ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे